सैंडविच मूवी का ये सीन याद है? छोड़, ये मेरा बच्चा है। कैसे दो माँ एक ही बच्चे के लिए लड़ाई कर रही होती हैं। रुक जा वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले ऐसा ही इजराइल के किंग के साथ भी हुआ था। वो राजा पूरे किंगडम में अपने फेयर और कमाल डिसीजंस के लिए फेमस था, किंग सोलोमन, जिनके दरबार में एक बार ऐसे ही दो औरतें लड़ते हुए आती हैं और दोनों एक ही बच्चे की माँ होने का दावा करने लग जाती है। अब कुछ देर तो सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सोलोमन कुछ देर बाद उठता है, बच्चे को अपने पास रखता है, अपनी तलवार निकालता है और जोर से कहता है, मैं इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट कर दोनों में बराबर बांट देता हूँ। जैसे वो तलवार उठाता है, अचानक उनमें से एक औरत आगे आकर चिल्लाती है, मैं झूठ बोल रही थी, ये इसका बच्चा है, इसे ही दे दो। और यहाँ पे सबको समझ आ जाता है कि आखिर दोनों में से बच्चे की असली माँ थी कौन। वो जिसको बच्चे को जाने देना मंजूर था और बच्चे का मरना नहीं। पर ट्विस्ट ये है कि जो राजा दूसरों से जुड़े फैसले इतनी आसानी से ले लिया करता था, वो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस ढंग से नहीं ले पाता था। अपनी पूरी जिंदगी सोलोमन अपने डिसीजंस की वजह से परेशान बना रहा और इसी के नाम पर साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमेना को नाम दिया हुआ है सोलोमन्स पैराडॉक्स, जिसका मतलब है कि हम खुद भी सोलोमन की तरह दूसरों को तो हजारों एडवाइस दे जाते हैं, आपकी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। फिर चाहे वो दूसरों को करियर एडवाइस देते हुए खुद गलत रास्तों पे ही चलते रहना हो, या फिर दोस्त को बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस देने के बाद तुम लोग जाओ, खुद रात भर सैड सॉन्ग सुन के रोना हो। और इसका मेन रीजन है फियर, ईगो, डाउट, अटैचमेंट, कंफर्ट और कई ऐसे इमोशंस जो हमें अपने लिए लॉजिकली सोचने ही नहीं देते। इसलिए खुद के डिसीजन सही लेने के लिए एक छोटा सा हैक है, पहले अपनी प्रॉब्लम्स पेपर पर लिख लो और उसके बाद ये सोचकर उन्हें पढ़ो कि ये किसी और की प्रॉब्लम है। अब आप इमोशन के साथ साथ लॉजिक से भी सोच पाओगे, क्योंकि डिसीजंस तभी सही होते हैं जब दिल की आवाज भी हो और दिमाग का साथ भी।